we have been talking about stewardship parables. हम भंडारीपन के दृष्टांत के बारे में बात कर रहे हैं. There were 4 parables that Jesus spoke, 4 दृष्टांत है जो यीशु मसीह ने कहे, which was on the theme of stewardship. जो इस बात पर बात करती है भंडारीपन. Last Sunday, we looked at one of them, the parable of the wise servant. पिछले रविवार हमने उनमें से एक को देखे थे, जो बुद्धिमान सेवक का दृष्टांत. Today, we're going to look at a very familiar parable, the parable of the talents. आज जो हम दृष्टांत को जो देखने जा रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ही परिचित दृष्टांत है, जो तोड़ों का. And this parable also teaches us about stewardship in God's kingdom. ये दृष्टांत भी जो है हमें परमेश्वर के राज्य के भंडारीपन के बारे में सिखाता है. This parable is given to us in 2 Gospels, ये दृष्टांत जो है हमें 2 सुसमाचारों में दिया गया है, in Matthew and also in Luke. मत्ती की सुसमाचार और लूका का सुसमाचार. Let's read from Matthew chapter 25, verses 14 to 30, please. आइए मत्ती 25वां अध्याय का 14 से लेकर 30 तक के वचन पढ़ें. 14 से लेकर 30 तक 25वां अध्याय के. क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी. उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2, तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया. तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए. इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए. परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दी. बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेकर लेने लगा. तो 20वां वचन, जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं. उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू तोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा. अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो. और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए हैं. उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू तोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा. अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो. 24वां वचन, तब जिसको वह तोड़ा मिला था, 1 तोड़ा मिला था, वह आकर कहा, ये स्वामी, मैं तुझे जानता हूँ कि तू कठोर मनुष्य है. तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं छींटता है वहाँ बटोरता है. इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया. देख, जो तेरा है वह यह है. उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू जानता था कि जहाँ मैं नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छींटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपये सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपने धन ब्याज समेत ले लेता. इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो. क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी उसके पास से ले लिया जाएगा. 30वां वचन, और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा. Notice how Jesus begins this parable इस बात पे ध्यान दीजिए, यीशु मसीह कैसे इस दृष्टांत का शुरू करते हैं. in verse 14. 14 वचन में He says, the kingdom of heaven is like this. तो बोल रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य इस प्रकार का होगा. So this parable is teaching us something about God's kingdom and how God's kingdom operates. तो ये दृष्टांत जो है हमें कुछ परमेश्वर के राज्य के बारे में और परमेश्वर का राज्य किस प्रकार से कार्य करता है उसके बारे में सिखाती है. So this is how God's kingdom operates. तो इस प्रकार से जो है परमेश्वर का राज्य कार्य करता है. We gain these insights from this parable. हम इस दृष्टांत से सीखेंगे और इस अंतर्दृष्टि को प्राप्त करेंगे. For our learning today, I've put this into 8 points or 8 statements. हमारी शिक्षा के लिए मैंने जो 8 बातों को 8 विषयों को मैंने रखा है, And we'll go through them very quickly. हम उनमें से बहुत जल्दी से होकर जाएंगे. The first thing we see in this parable is that God entrusts us with gifts. तो सबसे पहले हम इस दृष्टांत में जो देखते हैं परमेश्वर हमें वरदान सौंपता है. So this man, this master or this Lord, he called his servants and he gave them all something.
तो ये जो स्वामी है, मालिक है, वो अपने सेवक को बुलाते हैं और उन्हें कुछ देता है। It belonged to him, वो उस मालिक का है वो, but he gave it to them. लेकिन उस सेवकों को वो दिया। So God gives and trusts each one of us with something that he has. इसलिए परमेश्वर जो उनका है उसमें से हम प्रत्येक को कुछ देता है। Now, obviously, we will ask this question, why did he give one person 5, another person 2, another person 1? तो हम ऐसा सवाल पूछ सकते हैं, क्यों उस मालिक ने जो एक को 5 दिया, दूसरे को 2 दिया और एक को 1 थोड़े दिए? That doesn't seem fair. तो ये तो सही नहीं लग रहा है। It seems like he's being partial to some people. ये तो ऐसा लग रहा है कि किसी लोगों के साथ पक्षपात कर रहा है। But this parable tells us in verse 15, he gave to each one according to his ability. लेकिन 15 वचन ऐसा बता रहा है कि वो जो उनके हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिए हैं। That means he knows what each one of us can handle. इसके मतलब जो है वो जानते हैं कि हम में से हर एक जो है कितना हम संभाल सकते हैं। And I also want us to note that he never said, this is all you can have. तो इस बात को भी जानना है, ये मैं चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि इतना ही आपको मिलेगा। He didn't put a limit on it. उन्होंने उस पर कोई सीमा नहीं रखी। He gave them all something different according to what they can handle, but each one had the opportunity to grow. उनको जो है उनको जितना संभाल सकते हैं उन हर एक को अलग अलग प्रकार से उन्होंने दिए, लेकिन उनके पास ये मौका दिए कि वो उसको बढ़ा सकते हैं। Amen? आमीन। So we don't need to look at someone else and say, Lord, he has more than me. तो हम ऐसे नहीं कि किसी और को देख के कहें कि प्रभु उसके पास तो मेरे से ज्यादा है। No, we don't do that. हम ऐसा नहीं करते हैं, Because all of us have the same opportunity to grow and multiply what God has given to us. क्योंकि हम सबके पास वही मौका और अवसर है उसको बढ़ाने के लिए, उसे गुणित करने के लिए। Each one of you, आप सबको God has given you something. परमेश्वर ने आपको कुछ दिया है। In fact, the opportunity to come and study here is something you have and many people maybe in your community didn't have. तो आपको यहाँ आकर पढ़ने का जो अवसर मिला है, हो सकता है कि आपके समुदाय में जो लोग हैं उनको ये नहीं मिला हो। What are you going to do with it? तो आप इसके साथ क्या करने जा रहे हैं? You can't waste it. आप इसे बर्बाद नहीं करेंगे। And plus, God has given you so many other things तो मैं परमेश्वर ने और भी कई सारी चीजों के साथ आप आशीष किए हैं in our lives. हमारे जीवन में। The second thing is this: दूसरी बात जो है, use what has been given to you. जो तुम्हें सौंपा गया है उसका उपयोग करें। So why did this master give something to his servants? क्यों ये मालिक जो है अपने सेवकों को कुछ दे रहा है? Because he wanted them to do something with it. क्योंकि वो चाहता था कि उसके द्वारा वो कुछ करें। In fact, in the Gospel of Luke, in Luke 19, he tells them, तो go and do business. असल में लूका 19वें अध्याय में जो है बता रहे हैं कि तुम जाकर लेन देन करो। That means take this money and multiply it, do something with it. इसके मतलब जो इन पैसे को ले जाओ और इसके द्वारा कुछ करो और इसको बढ़ाओ। So whatever gifts, grace God has put in your life, इसलिए जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके जीवन में वरदान और अनुग्रह को रखे हैं, God wants you to do something with it. परमेश्वर चाहते हैं कि उसके द्वारा आप कुछ करें। Not just keep it and hide it somewhere. ये नहीं कि रख लें और उसे कहीं छिपा लें, No, put it to नहीं, work. तो उसे काम में लाएं। The third thing we see in this story that we can learn तो ये तीसरी बात जो है इस कहानी से हम जो सीख सकते हैं, is that we must operate in faith, not in fear. हमें जो विश्वास से कार्य करना है, ना कि भय से। You know, when we jump ahead in the story and ask the question, why did this man who received 1 talent, why did he not do anything with it? तो इस कहानी में आगे चलकर हम देखेंगे तो देख पाएंगे कि एक थोड़े को जिसने लिया है उसने क्यों उसको रख के कुछ किया नहीं। What did he say? उसने क्या कहा? He said, I was afraid. तो बोल रहे कि मैं डर गया, I was afraid. मैं डर गया। He said, my boss, you are such a hard man. Where you have not sown, you get something out. तो बोले कि स्वामी तू तो इतना कठोर व्यक्ति है, तू कहाँ जहाँ बोया नहीं वहां से तो कुछ लेना चाहता है। I was afraid. मैं डर गया। Now, we don't know exactly what his fear was. हम नहीं जानते उसका असली में जो उसकी डर क्या थी। Maybe he was afraid that he might lose even that 1 talent. शायद हो सकता है कि वो ऐसा डरा होगा कि उस एक थोड़े को वो खो देगा। Or maybe he was afraid that no matter what he does, he may not be able to make his master happy. या तो ऐसा सोचा होगा कि चाहे वो जो कुछ भी कर ले फिर भी अपना मालिक को जो खुश नहीं कर सकता। In Luke chapter 19, we see that
these people, the servants, were among citizens who didn't like the master. So maybe he was afraid that those people would stop him, oppose him. तो लूका 19 में हम देखते हैं कि जो ये मालिक जो है राजा बनने के लिए जा रहा था उसका विरोध करने वाले लोग भी थे, तो उनके कारण से भी ये डरा होगा कि वो जो है रोक सकते हैं इसे. So whatever it was, fear kept him from using what God had given. चाहे जो कुछ भी रहा हो, लेकिन भय जो है परमेश्वर ने जो उसे करने के लिए रखे थे उसे करने से उसे रोका. So a lesson for all of us. ये सब हमारे लिए यहाँ पर पाठ. Operate in faith, not in fear. विश्वास से कार्य करो, ना कि भय से. You understand? क्या आप समझ रहे हैं? So whatever God has given you, you step out in faith and use it. इसलिए जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दिया है, आप विश्वास के द्वारा कदम बढ़ाएं, उसका इस्तेमाल करें. Don't let fear hold you back. तो ऐसा ना हो कि भय जो है आपको रोके रखें. Maybe after you go, आपके जाने के बाद you go home, जब घर जाते हैं your pastor says, come here. तो आपका पासवान कहते हैं कि इधर आइए. You went and studied 2 months. आप जाकर 2 महीने पढ़कर आए. Next Sunday, I want you to preach 10 minutes. अगला रविवार को मैं चाहता हूँ कि आप 10 मिनट के लिए संदेश दें. Pastor, I can't do that. पास्टर, मैं नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. No, नहीं. don't let fear hold you back. भय आपको रोके ना रखें. Pastor, in college, they only gave us 5 minutes. पास्टर, कॉलेज में तो हमें सिर्फ 5 मिनट दिए थे. How can I speak for 10 minutes? मैं 10 मिनट के लिए कैसे बोल सकता हूँ? No, don't let fear hold you back. आपको जो है इस भय जो है आपको रोक कर ना रखें. Yes, I will do it. हाँ, मैं करूँगा या करूँगी. You've got 2 months of notes, you open something, आपके पास 2 महीने के नोट से आप खोलिए कुछ, close your eyes and pull something out. आंखें बंद कर कर कुछ तो उसमें से चुने Preach. और प्रचार करें. Don't be afraid. डरे नहीं. You start where you are. आप जहाँ पर है वहाँ से शुरू करें. Amen? आमीन. So, don't let fear hold you from using whatever God has given you. इसलिए भय जो है परमेश्वर ने जो कुछ भी आपको दिया है उसे इस्तेमाल करने से रोके ना. That was the mistake this man made who was given 1 talent. जिसको 1 थोड़े दिए गए थे, उस व्यक्ति ने उसी गलती को किया. He went and hid it and he didn't do anything with it. उसने जाकर उसे छिपा लिया और उससे कुछ काम नहीं किया. The fourth insight that we see in this parable is God wants us to grow. तो चौथा जो अंतर्दृष्टि हम इस दृष्टांत से पाते हैं वो है परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़ें. This master, when he came back, he called his servants and said, tell me what you did. तो ये स्वामी जब वापस आया तो अपने सेवकों को बुलाकर पूछता है कि बताइए आप लोग क्या किए थे. He obviously expected them to grow it, increase what he had given them. बेशक उन्होंने जो है जब चाहे कि उसने जो दिया है उसके द्वारा उन्होंने कुछ तो भी बढ़ाए हैं. So you must be clear in your minds. तो इसलिए ये जो है अपने मन में स्पष्ट होने की जरूरत है. God is for you and he wants you to increase. He wants you to grow. परमेश्वर चाहते हैं कि आप बढ़ें और उन्नति करें. Don't think that God is the one holding you down. तो ऐसा ना सोचे कि परमेश्वर आपको पकड़े रखे नीचे खींच रहे हैं. No, he's for you. नहीं, वो आपके लिए है. He wants to see your work, your ministry, whatever you're doing. He wants to see it increase. वो आप जो भी करते हैं, आपका काम, आपका सेवका, ये उसमें वो बढ़ोतरी को देखना चाहते हैं. The Lord Jesus himself said, this is in John 15 and verse 8. यीशु मसीह खुद बताएं, ये यूहन्ना 15 अध्याय का 8वां वचन. He said, my Father is glorified that you bear much fruit. मेरा पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ. Right? So God wants to see you fruitful. परमेश्वर जो है आपका फलवंत होना देखना चाहते हैं. So in your mind, you must think, how can what God has given me be multiplied? How can it touch more lives? How can it increase? तो आपके मन में ऐसा विचार होना चाहिए कि परमेश्वर ने जो मुझे दिया है उसको मैं इसे कैसे बढ़ा सकूं, लोगों का जीवन को कैसे छूऊं और कैसे उसमें बढ़ोतरी को लाऊं. For example, उदाहरण के लिए suppose you go back ऐसे ले लीजिए, आप वापस जा रहे हैं, and you start a little Bible study. आप छोटा सा एक बाइबल अध्ययन को शुरू कर रहे हैं. Maybe 4 people come. शायद 4 लोग आ रहे हैं. Don't think, oh, just me and these 4 people for the rest of my life. तो ऐसा मत सोचिए मैं और ये 4 लोग मेरा पूरा जीवन के लिए. No, नहीं, you should think, आपको ऐसा सोचना है, God, I'll be faithful serving these 4 people. परमेश्वर मैं इन 4 लोगों की सेवा करने में विश्वास योग्य रहूंगा. But God, one day send 8 people. तो एक दिन परमेश्वर 8 लोगों को भेजेंगे. Then please send 12 people. तो 12 लोग को भेजिए. Then you send 16 people. तो उसके बाद 16 लोग को भेजिए. And so you should think in terms of growing. आप जो है इस बात
के अनुसार सोचना है कि बढ़ने के वो तौर पर, Because God wants you to grow. क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप बढ़ें। Are you understand? क्या आप समझ रहे हैं? Right? So think in terms of growing what God has given you. इसलिए इस प्रकार से सोचिए, परमेश्वर जो आपको दिए हैं उसमें बढ़ने पे विचार करें। Number 5, पांचवी बात, invest to be profitable. लाभदायक बनने के लिए निवेश करो। See, what did this master expect? तो ये स्वामी क्या अपेक्षा कर रहा था? That they would do business, they will trade, they will do something to multiply what he had given. तो ये स्वामी ये अपेक्षा कर रहा था, उसने जो दिया है उसके द्वारा वो लेन देन करेंगे, व्यापार करेंगे और उसको बढ़ाएंगे। To this man who had one talent, who did not do anything, he said, at least you should put it in the bank and got some interest. तो ये एक तोड़ा जिसको मिला था उस व्यक्ति से उन्हें बोला कि कम से कम तुम सर्राफों को पास रखता है तो मैं उसे ब्याज के साथ वापस लेता। In other words, he was expecting them to think in a way that what was given to them will increase. तो वो इस प्रकार से दिए थे कि जो उसको उनको दिया गया है उसको जो बढ़ाएं वे, And they will do that. और वो करेंगे, वो They will invest. वे निवेश करेंगे। So when you do your work, जब आप अपना काम को करते हैं, when you are using whatever God has given you, जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दिए उसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, you think, you pray, you ask, saying, God, how can I use it in such a way that I will be able to bear more fruit? तो आप ऐसा प्रार्थना करें, पूछें और परमेश्वर से बोलें कि मैं किस प्रकार से इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ जो अधिक फल ला सकता है। What are the things I must do to increase this? तो इसे बढ़ाने के लिए कौन से ऐसे चीजें हैं मुझे करना है। I understand. आप समझ रहे हैं? So God will give you ideas. तो परमेश्वर आपको विचार देंगे, Say, do this, तो ये करो, do like that, इस प्रकार से करो, so that what you do can increase. तो ताकि जो आप जो कर रहे हो बढ़ सके। I remember, I'll just give one example. मैं एक उदाहरण देता हूँ। You know, when end of 2019, there was the COVID pandemic. 2019 में जो है कोविड की महामारी चल रही थी, And by the time we came into the early part of 2020, जैसे हम 2020 के शुरुआत के समय में आए थे, our Bible college students were here. हमारा बाइबल कॉलेज के विद्यार्थी यहाँ पर थे, And suddenly, colleges all over the country, schools were saying, you have to close because of the pandemic. अचानक संसार के सारे जो कॉलेज है, स्कूल है, आपको बंद करना है क्योंकि महामारी है। And nobody knew what was going to happen after that. कोई भी नहीं जानते थे कि इसके बाद क्या होने जा रहा है। So we had to follow the rules. We So- told all our students, sorry, we cannot finish the semester. You all go back home, we will see what happens. तो हम नहीं जानते थे क्या, हमने सारा विद्यार्थियों को बुलाया, बताएं पता नहीं क्या होना है, तो इसलिए हम इसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने अपने जगह को वापस चले जाइए। So we sent all our students, closed the college. हम अपने सारे विद्यार्थियों को भेज दिए और कॉलेज को बंद कर दिए। And we were waiting, what to do now. तो हम इंतजार कर रहे हैं कि अभी क्या करें। And it didn't seem like things were going to change, things were getting worse. तो ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ बदल रहे, और तो चीजें जो है और बदतर होती जा रही थी। And I remember, I think it was sometime in June, we were talking as pastors, and we said, why don't we start online classes? तो जून के महीने में ऐसे हम पासवान लोगों ने ऐसे सोचे कि क्या करें, फिर हम सोचे क्यों ना हम ऑनलाइन में क्लास शुरू करें। Till that time, we didn't have online class तब तक हमारा कोई ऑनलाइन क्लास नहीं था, because we still had to finish teaching the batch of students who had come from January to April. We had to finish those classes. क्योंकि जो बच्चे जनवरी से अप्रैल तक आएंगे उनका भी जो है पढ़ाई को पूरा करना है। And then we have to start a new class. We had to start in August. तो उसके बाद हमें जो अगस्त में नया क्लास को भी शुरू करना है। So I remember, within 1 week, तो मुझे याद है एक सप्ताह के अंदर ही we got everything together. तो हम सब मिलाकर ला लिए। Online class, all what we needed to do online class. तो हमें ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाने के लिए जो कुछ भी करना था, And then this thought also happened. If you're going to do online class, students from anywhere in the world can join us. तो तब हमने सोचे कि अगर ऑनलाइन में हम शुरू कर ही रहे हैं तो किसी भी जगह से क्या लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। So immediately we put up our website तो तुरंत ही हम अपने वेबसाइट में डाल दिए, and we announced classes are going online. तो हमने इस बात की घोषणा की कि कक्षाएं जो है ऑनलाइन में शुरू होगी। So July, the month of July, all our students from wherever they were, they joined us and we finished
the previous semester classes. तो जुलाई के महीने में जहाँ कहीं भी हमारा विद्यार्थी है जो पहले की जो हमारा सेमेस्टर पूरा करनी थी उसको हमने पूरा किए. And when we started the new semester in August, तो नया सेमेस्टर को हम अगस्त में शुरू किए. you know what happened? तो आप जानते हैं क्या हुआ? We had students from 60 countries join the class. तो हमारा पास जो है 60 राष्ट्रों में से जो है विद्यार्थी क्लास को ज्वाइन किए. Amen? आमीन. So what was a problem which seemed to close classes now gave us an opportunity to multiply our reach. तो जो समस्या लग रही थी कक्षा चलाना वो जो है हमारा पहुंच को जो है गुणित कर दी थी. And we had more than, I don't remember the exact numbers, but close to 200 students joining us online. तो मुझे पूर्ण संख्या तो पता नहीं है लेकिन लगभग 200 विद्यार्थी जो है ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं. And then we quickly started the e-learning तो platform. तुरंत ही हम जो है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है उसको शुरू किए. So what became a problem actually became an opportunity for us to multiply, to be profitable, to reach more students around the world. जो समस्या दिख रही थी उस बात जो है हमारे लिए एक अवसर दी कि जो और लोगों से कई सारे जो देशों को साथ हम जुड़ सके ऐसा अवसर को लाई. So now on our e-learning platform, there are students, I think, from close to 100 and, 160 or whatever, large number of countries who are studying on the e-learning platform, and then the others who are join us online. तो कई सारे हमारे 160 से भी अधिक देशों से जो है ई लर्निंग के माध्यम से जुड़े हैं. उसके अलावा ऑनलाइन के माध्यम से भी पढ़ रहे हैं. What am I saying? मैं क्या कह रहा हूँ? We have to do things that will help us be profitable, to increase what we're doing. तो हमें ऐसा कार्य को करना है जो लाभदायक बने, जो बढ़ोतरी को ला सकती है. Amen? आमीन. So when you go back, इसलिए जब आप वापस जाते हैं, when you're doing whatever God has called you to do, जब आप परमेश्वर ने जो करने के लिए आपको बुलाए उसको कर रहे होते हैं, you do it in such a way that you can constantly reach more people, impact more lives. आप इस प्रकार से उस कार्य को करें लगातार आप जो है बहुत सारे अधिक लोगों के जीवन को आप जो है प्रभावित कर सकें. Number 6, छठा बात, be faithful and profitable. विश्वास योग्य और फायदेमंद बने. To the two people that Jesus called, not Jesus, the master called, and he said, well done, good and faithful. मालिक ने जो दो नौकरों को बुलाया था उनको बोले कि धन्य, अच्छे और विश्वास योग्य Good सेवक. meaning you're virtuous, but you're also profitable. अच्छा है यानी आप सद्गुण से भरे हुए हैं, साथ ही साथ आप लाभकारी भी है. And faithful. और विश्वास योग्य, That means you're committed. इसका मतलब आप समर्पित हो. So, in stewardship, we have to be faithful and profitable. भंडारीपन में हमें जो है विश्वास योग्य भी रहना है और भरोसे फायदेमंद भी होना है. We have to see growth, we have to see increase. हमें जो बढ़ती को देखना है और जो उन्नति को देखना है. We have to see fruit. हमें फल को देखना है. Be faithful and profitable. विश्वास योग्य रहें और फायदेमंद बने. Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? So, in whatever you do, it's important to be faithful, but you must also ask the question, is what I'm doing bearing fruit? तो जो कुछ आप कर रहे हैं उसमें आपको विश्वास योग्य रहना जरूरी है और साथ ही साथ ये बोले कि मैं जो कर रहा हूँ क्या उसमें फल आ रहा है? Are lives being changed? क्या जीवन बदल रही है? Is God's name being glorified? क्या परमेश्वर का नाम महिमा पा रहा है? You have to be faithful and profitable. आपको विश्वास योग्य होना है और साथ ही साथ फायदेमंद भी बनना है. Number 7, सातवीं बात, everyone will be held accountable. हर व्यक्ति को हिसाब देना होगा. Right? When the master came back, he called all his servants and said, please tell me what you did. तो मालिक जब वापस आए अपने सारे दासों को बुलाए और पूछा कि बताइए आप क्या किए. All of us हम सबको will be held accountable by the Lord. तो प्रभु के द्वारा हमें जो है अपनी हिसाब देनी पड़ेगी. One day, we will stand before his throne, like the Bible says. We will stand to give an account of all that we have done. एक दिन जो है हम सबको जो है उसके न्याय सिंहासन के सामने खड़े रहना है. जो कुछ भी हमने किया है उसका लेखा देना है. Now, when that happens, we don't have the opportunity to go back and change things. जब वो होता है तो हमारे पास अवसर नहीं होता है कि हम जाकर चीजों को बदल सकें. But now, as we are making life's journey, लेकिन अभी जैसे हम जीवन का यात्रा को कर रहे हैं, go before God, be accountable to him, परमेश्वर के सामने जाएं और उसका उत्तरदायी बने. and say, Lord, how am I doing?
तो परमेश्वर से कहें कि प्रभु मैं कैसे कर रहा हूँ, Do I need to change anything? क्या मुझे कुछ बदलने की जरूरत है, Do I need to correct myself? क्या अपने आप को सुधारने की जरूरत है। And when he tells you to correct, you correct जब वो yourself. कहते हैं कि आपको सुधार की जरूरत है, अपने आप को सुधारें। So be accountable to God now as you go through life's journey. इसलिए अभी जब जीवन की यात्रा में से होकर जा रहे हैं तो अभी आप परमेश्वर के लिए उत्तरदायी बने, Because now you have the opportunity to change. You have the opportunity to correct yourself. क्योंकि आपके पास अभी जो है अपने आप को बदलने के लिए और अपने आप को जो सुधार को लाना है उसके लिए आपके पास अवसर है। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Yes? हाँ, Last one, number 8. 8वां बात, Faithfulness and profitability are rewarded with increase. विश्वास योग्यता और लाभदायकता का प्रतिफल बढ़ोतरी है। So this is the way we increase in God's kingdom. इसी तरीके से जो है हम परमेश्वर के राज्य में बढ़ोतरी मिलती है। At every stage in life, at every level, be faithful, be profitable. जीवन के हर एक स्तर में जो है विश्वास योग्य रहें और फायदेमंद रहें। And we see in this story, the master came and said, "You've been faithful over a few things, I'll make you ruler over many things." तो हम इस कहानी में देखते हैं कि आप जो कुछ वस्तुओं में विश्वास योग्य थे, मैं अधिक वस्तुओं के अधिकारी बनाऊंगा। So that's how promotion happens in God's kingdom. तो परमेश्वर के राज्य में इस प्रकार से ही पदोन्नति होती है। That's how we increase or grow in God's kingdom. You be faithful and profitable in what God has given you, He lifts you up to the next level. जब आप परमेश्वर ने आपको दिया है उसमें विश्वास योग्य और लाभदायकता के साथ रहते हैं तो परमेश्वर आपका स्तर को बढ़ाते हैं। When God brings that increase, nobody can take it away. जब परमेश्वर बढ़ोतरी को लाते हैं तो कोई भी उसे निकाल नहीं सकते हैं। Sometimes we try to, push ourselves up. We try to promote ourselves. कभी कभी हम अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, अपने आप की उन्नति कराने की कोशिश करते हैं। Man-made increase will fall. जो मनुष्य के द्वारा दी गई बढ़ोतरी या बनाई गई बढ़ोतरी जो है गिर जाएगी। But the increase that comes like this, as God gives the increase, that will stay. लेकिन जो परमेश्वर जो बढ़ोतरी देता है वो जो है हमेशा के लिए बना रहेगा। Are you understand? क्या आप समझ रहे हैं? So at every level, be faithful, be fruitful, इसलिए हर स्तर में आप जो विश्वास योग्य रहें और लाभदायक रहें and let God promote you. ताकि परमेश्वर आपको उन्नति दें। Be faithful, be fruitful. आप विश्वास योग्य रहें और जो है फलदायक रहें। Let God promote you. परमेश्वर आपको उन्नति दें। And that's how you grow and increase in the kingdom. तो इसी प्रकार से जो है परमेश्वर के राज्य में और बढ़ते हैं और उन्नति पाते हैं। And what does master say? He said, "Come and share in my happiness." तो मालिक क्या बोलते हैं? मेरे आनंद में आकर सहभागी हो जाओ। See, God is happy when you grow. जब आप बढ़ते हैं तो देखिए परमेश्वर खुश होता है। He's happy. You will share in His joy. उसके आनंद में आप भागी होते हो। Amen? आमीन। Now, we close with this. In this parable, we see the second law of stewardship. हम इसके साथ समाप्त करेंगे। इस दृष्टांत में जो है भंडारीपन के जो दूसरा सिद्धांत है उसको देखते हैं। Last Sunday, we saw the first law of stewardship. पिछली बार जो है भंडारीपन का पहला सिद्धांत को हमने देखे थे। That is from Luke chapter 12, verse 48. वो लूका 12 अध्याय का 48वां वचन पर है। We saw last Sunday, to whom much is given, much will be required. पिछले रविवार को हम देखे थे कि जिसे बहुत दिया गया उससे बहुत मांगा जाएगा। So this is how God's kingdom works. इसी प्रकार से जो परमेश्वर का राज्य काम करता है। If God gives you much, He's going to hold you responsible for much. यदि परमेश्वर आपको ज्यादा देता है तो आपको जो है बहुत चीजों के लिए आपको उत्तरदायी ठहराता है। We see the second law of stewardship in Matthew 25. तो हम दूसरा नियम जो भंडारीपन के ऊपर है उसको जो है मत्ती 25वां अध्याय में देखते हैं। This is in verse 29. 25 का 29वां वचन। Yes, please. जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। Now think about this statement that the Lord Jesus made. प्रभु यीशु ने जो वाक्यांश कहा है उसके बारे में सोचिए। It goes against our normal thinking. जो हम आम तौर पे सोचते हैं उसका विरोध में जा रहा है। See, for example, उदाहरण के लिए suppose you have some money तो ऐसा सोचिए आपके पास कुछ पैसे हैं and you're thinking about two people whom you want to give it to. तो आप ऐसा 2 जन के बारे में सोच रहे हैं जिनको आप देना चाह रहे हैं। Usually the way we think is, oh, this person doesn't have much, so let me give it to him. तो आम तौर पे हम ऐसा सोचते हैं कि इस व्यक्ति के पास ज्यादा नहीं है तो मैं इसको दूंगा। But in the kingdom of God, लेकिन परमेश्वर के राज्य में God doesn't give to a need, He gives to good stewards. तो परमेश्वर जो है जिसकी जरूरत है उसको नहीं देते हैं लेकिन अच्छे भंडारी को देते हैं। Are you understand? आप समझ रहे हैं?
Because here he said, everyone who has, more will be given, so he'll have more. तो यहाँ बताया गया कि जिस किसी के पास है उसे दिया जाएगा ताकि उसके पास बहुत हो जाए। Now that's not the way we think. इस प्रकार से हम नहीं सोचते हैं। We think he already has so much, why you're giving him some more? तो हम ऐसा सोचते हैं कि उसके पास तो पहले से ही बहुत ज्यादा है, क्यों और देना है उसको। This person doesn't have, you must give to him. तो इसके पास तो कुछ है ही नहीं, आपको इसको देना चाहिए। In God's kingdom, तो परमेश्वर के राज्य में doesn't work that way. ऐसा काम नहीं करता है। God is saying, this man who's been a good steward, तो परमेश्वर बता रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है, जो अच्छा भंडारी रहा, he's made his 5 10. उसने अपने 5 को 10 बनाया। Let me give him some more. तो मुझे ऐसा हो कि मैं और थोड़ा दूं। Why? क्यों? Because when I give more, he will increase it more. क्योंकि और तो ज्यादा दूंगा तो और ज्यादा बढ़ाएगा उसको। This man who was given 1, और जिस व्यक्ति को 1 दिया गया, he didn't do anything with it. उसने उसके साथ कुछ नहीं किया। Let me take that 1 and give it away to the तो one who ऐसा हो has कि मैं 10. उस 1 को भी लेके जिसके पास 10 है उसको दे दूं। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? I didn't make this up. Jesus said it. मैंने इसको नहीं बनाया, यीशु ने बताया है। He said, this is how God's kingdom works. तो उन्होंने बताया कि परमेश्वर के राज्य ऐसा कार्य करता है। This is the law of stewardship. ये भंडारीपन का सिद्धांत है। That if you are a steward with whatever God's given you, He'll give you more. यदि आप परमेश्वर ने जो कुछ भी आपको दिया है, अच्छा भंडारी बने तो परमेश्वर और ज्यादा आपको देंगे। He doesn't say, oh, you already have so much, why should I give you? He doesn't think like that. तो परमेश्वर ऐसा नहीं सोचते हैं कि पहले से तुम्हारे पास ज्यादा है, क्यों मुझे और देना है। Oh, you have so much. आपके पास बहुत है, And you're being a good steward. आप अच्छा भंडारी बने हैं, Let me give you some more. मुझे ऐसा हो कि मैं और ज्यादा दूं। That's how God thinks. तो परमेश्वर इस प्रकार से सोचते हैं। I understand. आप समझ रहे हैं? But if I'm not being a good steward with what little I have, लेकिन जब मेरे पास जो तोड़ा है उसके लिए अच्छा भंडारी नहीं रहा हो तो I can't go to God and say, God, I have only little, please give me some more. तो मैं परमेश्वर के पास जाकर नहीं कह सकता हूँ, परमेश्वर मेरे पास तोड़ा ही है, मुझे और तोड़ा दे दीजिए। क्यों देने का है? Why should I give you? मुझे क्यों देना है आपको? Because you're not being a good steward. क्योंकि तुम अच्छा भंडारी नहीं रहे। He takes what little we have and gives it to those who are doing good. तो हमारे पास जो तोड़ा है उसको लेकर जो अच्छा कर रहे हैं उनको दे देते हैं। This is the law of God's kingdom. ये परमेश्वर के राज्य का सिद्धांत है। And this is how stewardship works in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में भंडारीपन का कार्य ऐसा चलता है। Amen? आमीन। So as you're being a good steward of whatever God's given you, He keeps giving more into your hands so that you can do more for His kingdom. जैसे ही परमेश्वर ने आपको दिया है उसके साथ अच्छा भंडारीपन आप करते हैं तो परमेश्वर और ज्यादा देते हैं ताकि आप और अच्छा कार्य करें। You can ask for more. आप अधिक के लिए मांग सकते हैं। God, give me more. परमेश्वर मुझे ज्यादा दीजिए। He will not hold back वो उसको रोके नहीं रखेंगे because you're being a good steward. क्योंकि आप अच्छा भंडारी बने You हैं। can ask for more. तो आप परमेश्वर से अधिक के लिए मांग सकते हैं। Lord, you've given me much. I've been faithful. I've made good use of it. Lord, I want some more. तो परमेश्वर आपने मुझे ज्यादा दिया है, मैंने उसका अच्छा इस्तेमाल किया है, मुझे और चाहिए। And He will entrust you. तो वो आपको सौंपेंगे। Amen? आमीन। So, as you continue in life's journey, इसलिए जैसे आप जीवन के जो यात्रा में जारी रखते हैं, be a good steward अच्छा भंडारी बने। of whatever God has given you. जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दिए हैं, And expect for it to grow and multiply. ये अपेक्षा करें कि वो बढ़े और उन्नति करें। Expect God to pour more into your life. तो ये बात की अपेक्षा करें कि परमेश्वर आपके जीवन में और अधिक उंडेलें। Amen. आमीन। We're going to prepare our hearts to partake of the Lord's table. हम अपने हृदय को जो है परमेश्वर के बोझ में भाग लेने के लिए तैयार करने जा रहे If हैं। you are a believer, you love the Lord Jesus, you're welcome to partake in the Lord's table with us. यदि आप विश्वासी है, प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं, तो हम आपको प्रभु भोज में शामिल होने के लिए स्वागत करते हैं। If you need to have the elements, if you would please raise your hand, our ushers will come to you and serve you. यदि आपको ये सामग्री की जरूरत है, अपना हाथ उठाकर रखिए, हमारी सहायक करने वाले भाई बहन आपके पास आएंगे, आपको देंगे। And just keep your hand raised and they will come and serve you. आप अपना हाथ उठाकर ही रखें ताकि वे आपके पास आकर दे सकें। And then we will pray and partake in the Lord's table. इसके बाद हम प्रार्थना कर प्रभु भोज में शामिल होंगे। Everyone is served? सबको मिल गया है? Okay. Let us pray, please. आइए प्रार्थना करें। Father, in Jesus' name, we sanctify these elements of wafer and juice.
पिता यीशु के नाम में इस वेफर और जूस को हम पवित्र करते हैं। And Father, as we eat this bread and drink this cup, पिता जैसे हम इस रोटी में से खाते हैं और इस प्याले में से पीते हैं, we invite the ministry of the Holy Spirit हम पवित्र आत्मा की सेवकाई को आमंत्रित करते हैं to administer to each one of us the full blessings of the cross of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का पूर्ण आशीषों को हम प्रत्येक के जीवन में लाने के We लिए thank you for the blood, हम लहू के लिए धन्यवाद देते हैं, that we are cleansed by the blood. ताकि हम जो है लहू के द्वारा शुद्ध किए गए हैं, We are redeemed by the blood. हम लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं, We are delivered from the powers of darkness by the blood. अंधकार के शक्ति से हम लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं। We thank you that by the stripes of Jesus we have been healed. प्रभु यीशु मसीह के खोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हो गए, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। We thank you that the punishment he bore has given us shalom. जो सजा उन्होंने भुगती और हमें शांति को दी, शालोम को दी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। That we are redeemed from every curse. ताकि हम जो है सारे शापों से छुड़ाए गए हैं, That the blessing of God is upon us. परमेश्वर का आशीष हमारे ऊपर है, That we overcome the enemy. हम शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। God, we are in a new covenant with you. प्रभु जी हम नए आपके साथ नए वाचा में हैं। Thank you for all of these blessings and much more. इन सारे आशीषों के लिए और इनसे अधिक आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। The Lord Jesus said, "Take, eat. This is my body that's given for you. Do this in remembrance of me." यीशु मसीह ने कहा, लो और खाओ, ये मेरा शरीर है, तुम्हारे लिए दी गई है, ये मेरा स्मरण के लिए किया करो। Let's partake of the bread together, please. आइए मिलकर इस रोटी में भाग लें। The Lord Jesus said, "This is my blood of the new covenant that is poured out for many for the forgiveness of sins." यीशु मसीह ने कहा, ये मेरी नई वाचा का लहू है, बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है। The blood of Jesus Christ, God's Son, has cleansed us from all sin. परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध किया है। And by his blood we overcome the enemy. उसके लहू के द्वारा हम शत्रुओं पर विजय पाते हैं। Let's partake of the cup together, knowing what the blood of Jesus has done for us. आइए मिलकर इसमें भाग लें, ये जानते हुए कि प्रभु यीशु का लहू हमारे लिए क्या किया है। Let's partake together. आइए मिलकर भाग लें। Let's stand to our feet. आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। Father, in Jesus' name, पिता यीशु के नाम में we bring each of ourselves under your blood covenants. हम सबको आपके लहू के वाचा के अंदर लाते We हैं। thank you that in our coming in and our going out, we are people who are under your covenants. प्रभु जी हमारा अंदर आना बाहर जाना हम आपके वाचा के लोग हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद Thank देते you, हैं। Father, that you fulfill your covenant in each of our lives. प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने आपके सारे वाचा को हमारे प्रत्येक के जीवन में पूरा किया है। Father, in Jesus' name, पिता यीशु के नाम में help each one of us be good stewards हम प्रत्येक को सहायता कीजिए अच्छा भंडारी बनने के लिए। of all that you've placed in our lives. जो कुछ भी हमारे जीवन में आपने रखा है, May we use it in a way that honors you. हम ऐसा उसका इस्तेमाल करें प्रभु जो आपको आदर ला सके। We thank you, God. हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। Father, we pray especially for all the students who journey back to their homes. पिता हम विशेष करके उन विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो अपना घर वापस लौटने की अपना सफर शुरू करने वाले हैं। Take them back safely उन्हें सुरक्षित वापस ले जाइए and make each one of them a blessing in their church and their community. और उनमें से हर एक को उनके कलीसिया के लिए, उनके समुदाय के लिए आशीष का कारण बनाइए। And we thank you हम आपको धन्यवाद देते हैं in Jesus' name. यीशु के नाम में। Let's close with a benediction, please. आइए आशीष वचन के साथ हम समाप्त करें। The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God our Heavenly Father, and the sweet fellowship of His Holy Spirit be with each of us always. हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम
और पवित्र आत्मा का मीठी सहभागिता हम प्रत्येक के साथ सदा बनी रहें। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन।